हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई लेसन जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग का 10th क्लास का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। कि इसका मतलब ये है कि स्क्वायरल के ऊपर जो सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं वो कैसे आई हैं। इस चैप्टर में यही समझाया गया है, इस लेसन में यही समझाया गया है। बेसिकली ये रामायण बेस्ड एक चैप्टर है, जो रामायण है उसके बेस ये चैप्टर है कि जब राम जी जो है राम सेतु बना रहे थे, उनकी जो वो बन रहा था ब्रिज सी के ऊपर, तो उस पे जो है कुछ मंदर लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, पत्थर ला रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में एक स्क्वायरल भी था जो छोटे छोटे कंगल्स पेबल्स जो होते हैं, जो पेबल्स होते हैं, तो वो लेकर के आ रहे थे अपने मुंह में। और वो एक जो है मंकी के पैर के नीचे आने वाला था, तो वो मंकी उसके ऊपर शाउट करता है, लेकिन लॉर्ड रामा जो उसको देख लेते हैं और फिर जो है उसको समझ लेते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रही है, और उसको फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। तो उसकी पीठ पर हाथ फेरने की वजह से जो वाइट स्ट्रिप्स आ जाते हैं, आज तक देखते हैं हम, जो गिलहरी ऐसा रामायण में कहा गया है कि वो उसी कारणवश आए हैं, जो श्री राम ने जो है स्क्वायरल के ऊपर हाथ रखा था और प्यार किया था उसको, और उनका दिल नरम था उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है। हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, इसका टाइटल यही है। दिस स्टोरी इज़ द वन ऑफ द मैनी रेफर्ड टू द रामायण। ये स्टोरी जो है बहुत ही सारी स्टोरीज़ में से एक है रामायण की। द स्टोरी इज़ ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप ऑन द बॉडी ऑफ द स्क्वायरल। के ये लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है जो स्क्वायरल की बॉडी पे वाइट स्ट्रिप्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो एम्फेसिस द डिग्निटी लेबर ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड द फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द टीम वर्क। ये टीम वर्क के लिए भी हमें एक इंस्पायर करता है, जो नॉर्मली आज वो चीज़ तो बहुत एडवांस थी, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, जो रामायण है जो आज की दौर तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें टीम वर्क करना ये सिखाया कि टीम वर्क करके कैसे एक ब्रिज बनाते हैं, जो अब MBA में पढ़ाया जाता है। ये उस वक्त की लॉर्ड रामा के वक्त की जो है हज़ारों साल पहले की एक कहानी है, उसमें टीम वर्क करना सिखाया गया। देन एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इम्पोर्टेंट इन द सम वे, के एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी जो होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। राम जी आस्क हिज आर्मी टू बिल्ड ए ब्रिज ओवर ए सी। राम जी जो है एक सी के ऊपर ब्रिज बनाना चाहते थे, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है, क्योंकि वो सीता जी को वापस लेने के लिए जा रहे थे। ऐसा इस स्टोरी में तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। वर्क बिगेन एट द वंस ऑन द वन स्टोन। वर्क बिगेन एट द वंस एज ऑन द स्टोन ब्रिज, के स्टोन ब्रिज पे काम शुरू हो चुका था। द मंकी पुल्ड आउट रॉक्स एंड द हैवी स्ट्रेन फ्रॉम द माउंटेन्स। जो मंकी थे, जो सेना थी राम जी की, जिसे कहते हैं, उसको जो है सेना वो जो है बड़े बड़े पहाड़ से पत्थर लेकर के आ रहे थे, जो उसी के अकॉर्डिंग थे। एंड कैरिड देम इन टू द सी, और सी में उसको डाला जा रहा था। दे कट इन टू द शेप एंड बिगेन टू बिल्ड ए ब्रिज। वो अपना आप ही कटे हुए होते थे उसी शेप में, और एक ब्रिज बना रहे थे, जो मतलब कि राम सेतु आज भी है, उसको बना रहे थे। ऑन दिस वे ऑल दिस वे वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था। वर्क टुक ए लॉन्ग टाइम, ये एक बहुत ही लंबा टाइम लगता था। द थाउजेंड ऑफ मंकीज वर्क नाइट एंड डे, दिन रात जो है जो वो थे मंकी थे, उन्होंने जो है काम किया था। रामा फेल्ट हैप्पी, उन्हें खुशी हुई। हाउ हार्ड दे वर्क, ये वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स दैम वर्क लाइक दिस, के इस तरीके का काम करना उन्हें जो है बहुत प्यार आ रहा था। थ्रो रामा, मतलब कि वो सोचते हैं। वन डे रामा सा ए स्मेल ब्राउन
स्क्वायरल, उन्होंने वन डे जो रामा जी ने एक स्क्वायरल देखा वहाँ पर। ही वॉज गिविंग अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन की तरफ चल रही थी जैसे चलती हैं उछल कूद करते हुए। सी शोर, समुद्र के किनारे। विद द लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ, बहुत ही हल्के हल्के उसके मुंह में कंकर होते थे। जो पेबल्स होते हैं उनको समुद्री कंकर कहते हैं। द लिटिल स्क्वायर could not carry the little square could not carry only the little pebbles at the time his small mouth little squirrel could carry only the little pebbles at the time of his small mouth। वो जो है अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे कंकर ले जा रही थी। he carried ले जा रही थी he carried the pebbles from the seashore एंड ड्रॉप इन दैम इनटू द सी, वो सी शोर से जो है हल्के से कंकर ले जाती और बीच समुद्र में उसको छोड़ देती जहाँ पे वो ब्रिज बन रहा था। द ए ग्रेट मंकी वाज क्राइंग एट द लार्ज हैवी स्टोन ऑन हिज बैक एंड द स्क्वायरल कम इन हिज वे, द मंकी जंप्ड बैक। एक बंदर जो है बहुत बड़ा पत्थर लेकर के जा रहा था तो उसके पैर के नीचे वो गिलहरी जो है स्क्वायरल आने वाली थी तो उसका वो एकदम से चीख पड़ा उसको देख करके। हियर, उसने कहा, हियर यू लिटिल थिंग, हे सुनो इधर तुम छोटी सी चीज़। शाउटेड मंकी इज इन द वॉइस लाइक द थंडर, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ थी। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो। आई स्टेप बैक, मेरा जो है मैं पीछे को गिरने वाला था। एंड यू अलाइव नाउ, तुम इधर बच गई हो। बट आई नियरली फेल, मैं गिर भी सकता था। एंड वाट आर यू डूइंग हियर, क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। द लिटिल स्क्वायर लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, लिटिल स्क्वायर ने उस ग्रेट मंकी को देखा। आई एम सॉरी यू नियरली फॉल, क्योंकि तुम जो है बहुत ही गिरने वाले थे इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ब्रदर मंकी, ही सेड इन हिज स्मॉल वॉइस, उसने बहुत हल्की सी अपनी छोटी सी वॉइस में कहा। बट प्लीज़ ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग, कि आप सिर्फ इसी चीज़ को देखते रहो कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ट द ब्रिज, कि मैं हेल्प कर रही हूँ उस राम सेतु को बनाने के लिए, राम जी की मदद कर रही हूँ, एक राम जी की सेना में ही हूँ। एंड आई वांट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, कि मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। यू वॉट, कि तुम्हें क्या। शाउटेड द मंकी लाफ्ड अलाउड, कि वो हंसता है और सबको ज़ोर से बताता है। डिड यू हियर दैट, कि क्या तुमने सुना। ही सेड टू द अदर मंकीज़, तो उसने बताया दूसरे मंकीज़। द स्क्वायरल इज़ बिल्डिंग ए ब्रिज विद द पेबल्स, के स्क्वायरल जो है इन कंकरों से ब्रिज को बनाना चाह रही है। ओह डियर, ओ डियर, आई नेवर हियर्ड ए फनियर स्टोरी, मैंने इतनी फ़नी स्टोरी नहीं सुनी। द अदर मंकी लाफ टू, दूसरे मंकी भी हंसने लगे। द स्क्वायरल डिड नॉट थिंक हिज फनी दिस फनी एट ऑल, कि उसने इस फनी चीज़ को अपने दिल पे नहीं लिया। ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन्स ऑन रॉक, कि मैं नहीं ले जा सकते बड़े बड़े पत्थर और माउंटेन्स को। गॉड गिव मी ओनली ए लिटिल स्ट्रेंथ, कि गॉड ने मुझे जो है बहुत ही लिटिल स्ट्रेंथ दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, कि मैं सिर्फ पेबल ही कैरी कर सकती हूँ। माई हार्ट क्राइड्स आउट फॉर रामा, मेरा दिल जो है रामा जी के लिए है। आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम, कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। द मंकी सेड डोंट बी फुलिश, कि इतने बेवकूफ़ मत बनो। डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, डू यू। आई थिंक वी कैन बिल्ड ए ब्रिज ओवर द पीपल्स। ही हैज़ ए बिग आर्मी टू हेल्प हिम, उसके पास एक बड़ी आर्मी है जो उसकी हेल्प करती है। गो होम, वापस जाओ। डोंट गेट इन द वे, बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू सेड द स्क्वायरल वुड नॉट गो, कि स्क्वायरल वापस नहीं जाएगी। ही कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द सी शोर ऑफ टू द सी, उसने दोबारा से जो है समुद्र के किनारे से पेबल्स लिए। द मंकी वर एंग्री एंड वन of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away, कि उसको जो है बाहर फेंकने की कोशिश की। The squirrel crying out of the name of Rama, कि राम का नाम लेकर के रही। fell into his hand, कि वो राम जी के हाथ में जा कर के गिर गई। Then
राम हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम। राम जी जो है उनको जो है उन्होंने उसको हाथों से बहुत प्यार से लिया। ही सेड टू द मंकी, उन्होंने बताया मंकियों से, डू यू मेक फन ऑफ वीक एंड द स्मॉल, के आप अपने कमज़ोरों को जो है मजाक मत उड़ाए और उनको जो है दबाए ना उनको। योर स्ट्रेंथ और वाट डू यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर स्ट्रेंथ और वाट डू यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ताकत जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाट मैटर इज़ योर लव, कि ये आपके प्यार के ऊपर निर्भर करता है। दिस लिटिल स्क्वायरल हैज़ द लव इन हिज हार्ट, कि इस लिटिल स्क्वायरल के दिल में जो है प्यार है। ही देन हेल्ड द स्क्वायरल क्लोजर टू हिम एंड सेड, कि फिर जो है उन्होंने उसको स्क्वायरल को बहुत प्यार से अपने हाथ पे लिया और बहुत ही क्लोजली उसको लिया। लिटिल वन, के छोटे से, यू लव टच माई हार्ट्स, कि तुमने मेरे दिल को छू लिया तुम्हारे प्यार ने। ही सेड दीज वर्ड्स पासेस हिज फिंगर्स जेंटली ओवर द लिटिल स्क्वायरल बैक, कि ये प्यार के वर्ड जो है उनकी उसकी बैक पे आ गए जब राम जी जो है उनको अपने हाथ पे लिए हुए थे। और फिर जो है वो अपना एक सफ़ेद पट्टी, सफ़ेद स्ट्रिप जो है वहाँ से बनने लगी। एंड वैन ही पुट हिम डाउन, जब उन्होंने उनको उसको रखा, देयर वर वाइट स्ट्रिप ऑन हिज बैक, के उसके स्ट्रिप बैक पे जो है वाइट स्ट्रिप बन गई थी। दीज वर द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड रामास फिंगर, कि ये जो है लॉर्ड रामास फिंगर के मार्क्स हैं। फ्रॉम देन ऑन द स्क्वायरल करेज 3 वाइट स्ट्रिप ऑन हिज बैक, कि तब से ही जो है स्क्वायरल के 3 पट्टियाँ होती हैं बैक पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी, थैंक यू वेरी मच।